ये कहानी है महाभारत के महान पात्र भीष्म पितामह की और महाभारत के सबसे आदरणीय और महत्वपूर्ण पात्रों में से एक। उनकी कहानी अखंड त्याग, बलिदान और धर्म का प्रतीक है। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था और वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। देवव्रत एक महान योद्धा और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी माता गंगा उन्हें लेकर स्वर्ग चली गई थी और उनके पिता राजा शांतनु को बाद में एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती के पिता ने अपनी बेटी का विवाह राजा शांतनु से तभी करवाने की शर्त रखी जब उनकी संतानें हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। लेकिन देवव्रत राजा शांतनु के पहले पुत्र होने के नाते स्वाभाविक रूप से राजगद्दी के उत्तराधिकारी थे। यह शर्त राजा शांतनु को असमंजस में डाल देती है। जब देवव्रत को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने पिता के प्रेम को समझते हुए सत्यवती के पिता से वचन दिया कि वे कभी हस्तिनापुर के राजा नहीं बनेंगे। ये एक बड़ा त्याग था, लेकिन सत्यवती के पिता अभी भी चिंतित थे कि देवव्रत के वंशज भविष्य में गद्दी का दावा कर सकते हैं। तब देवव्रत ने एक और कठिन वचन लिया, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का, यानी वे कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही उनकी कोई संतान होगी। देवव्रत के इस महान त्याग और अखंड प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर उनके पिता राजा शांतनु ने उन्हें भीष्म की उपाधि दी, जिसका अर्थ है भयंकर प्रतिज्ञा वाला। राजा शांतनु ने भीष्म को एक और वरदान दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान। इसका मतलब यह था कि भीष्म तब तक नहीं मर सकते थे जब तक वे स्वयं मृत्यु का चयन न करें। यह वरदान भीष्म पितामह के जीवन और महाभारत के युद्ध में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म पितामह कौरवों की ओर से लड़े, क्योंकि वे हस्तिनापुर के प्रति निष्ठावान थे। हालांकि वे पांडवों से स्नेह करते थे और धर्म के पक्ष में थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा और निष्ठा के कारण उन्होंने कौरवों का साथ दिया। युद्ध के दौरान भीष्म पितामह को कोई भी योद्धा हरा नहीं पा रहा था। पांडव भी उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर पा रहे थे। अंततः श्री कृष्ण ने पांडवों को सुझाव दिया कि भीष्म पितामह को केवल एक ही व्यक्ति हरा सकता है, शिखंडी। शिखंडी पिछले जन्म में एक स्त्री थे और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी किसी स्त्री पर हथियार नहीं उठाएंगे। जब शिखंडी को अर्जुन के रथ पर बैठाकर युद्ध में लाया गया तो भीष्म पितामह ने अपने हथियार नीचे कर दिए और अर्जुन ने उनका वध कर दिया। लेकिन इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण भीष्म ने तुरंत मृत्यु को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने तक अपनी मृत्यु को स्थगित कर दिया और कौरवों और पांडवों को धर्म और युद्ध के बारे में महत्वपूर्ण उपदेश दिए। भीष्म पितामह की कहानी बलिदान, कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की मिसाल है। उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान यह दर्शाता है कि उन्होंने जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा और निष्ठा का पालन किया और अंत तक धर्म का मार्ग दिखाया।